जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं C16 के साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त शाहिद सोनी इस टाइम मौजूद हैं जी हम गुलबर्ग के एरिया में, और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी पास्टर इरफान साहब। आइए इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, कैसे हैं आप? जी खुदा उनका बड़ा करम है। अच्छा भजन, जो नदीम जोसेफ साहब जो पेशावर में क्यों कत्ल हुए, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा जी। जी नदीम जोसेफ का जो परसों उनको आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक किया गया, ये स्वाति फाटक पेशावर का एक गुंजान आबाद इलाका है। तो वहाँ पे इनका सिर्फ कसूर ये था कि उस एरिया में टीवी कॉलोनी के अंदर ही अपना घर ख़रीदना चाह रहे थे। तो इनके एक पड़ोसी ने, जो इनके मुस्लिम फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने, और वो वहाँ के जो है मंशियात फ़रोश भी हैं, बदमाश हैं, उन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियन यहाँ पे घर नहीं ख़रीद सकते। तो वो बड़े अरसे से इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से इनके साथ जो है वो बहस मुबाहिसा हो। तो उन्होंने इनके घर के ऊपर घर को जो है टारगेट करने का तरीका ये था कि दरवाज़ा नॉक किया, इनको बुलाया, और उसके बाद जो है इनकी फैमिली के 3 लोगों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें जोसेफ साहब थे, इनकी सास थी, और फैमिली का एक और मेंबर था जिनको इन्होंने शदीद ज़ख्मी किया। और उस फायरिंग की वजह से जो है कई दिन तक जोसेफ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन कई सर्जरीज़ के बाद परसों जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और परसों ही उनकी तदफीन पेशावर में की गई है। अच्छा सर, तो क्या कहना चाहेंगे जी हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, चीफ जस्टिस साहब को भी, हमारे जो इस तरह के वाक़ई हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके हवाले से? देखें जी, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर एक मसीही होते हुए, पाकिस्तान का नॉन मुस्लिम होते हुए बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, क्योंकि आए रोज़ पूरे मुल्क पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स के साथ ये वाक़यात जो हैं शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। और ये आर्टिकल 250 और आर्टिकल 20 और 25 की खुली खिलाफ वर्जी है। रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो नॉन मुस्लिम्स की जो रिलीजन है उसकी प्रैक्टिस में, और इस तरह की तमाम आज़ादी जो है वो आर्टिकल 20 और 25 के तहत मिलती है। और रियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है कि वो नॉन मुस्लिम्स को उनके राइट्स प्रॉपर जो है वो दे सके और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। सिंध के अंदर देखें फोर्स कन्वर्जन है, पंजाब के अंदर देखें बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एहतजाज रिकॉर्ड करूँगा इसके हवाले से, और दूसरा मैं पूरी मसीही कौम के बिहाफ पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को भी, जो बार बार ये दावा तो कहते हैं और करते हैं कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, और वो सिर्फ अभी तक सिर्फ बातें ही हैं। लेकिन आज मैं फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे वाक़यात के ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। अभी जोसेफ मसीह को कत्ल करने वाला शख्स खुले आम फिर रहा है और उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। तो रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए जो इंसाफ है वो यकीनी बनाया जाए। और जोसेफ मसीह के इस जुल्म और बर्बरियत के वाक़े में जिसे शहीद किया गया, मैं समझता हूँ कि ये पूरी मसीही कौम की दिल आज़ारी भी की गई, क्योंकि वो हमारी कौम का बेटा था और एक पाकिस्तानी था। तो रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शहरी को और बिलखुसूस नॉन मुस्लिम्स को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जी बहुत शुक्रिया जी। और सर आखिर में हमारे जो सरज़मीन है उसके लिए जी एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।